नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन एंड बियॉन्ड पर। आज हम ज्ञान सागर की कविता निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। ये उनकी जीवनी का दूसरा भाग है। आज हम कविता का वाचन करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और फिर उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं कविता निर्माण। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जब के कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कविता आपने सुन ली है। बहुत प्रेरणादायक कविता है। पक्षियों के माध्यम से कवि ने हम सबको बड़ी हिम्मत और साहस की प्रेरणा दी है कि जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। अब नीड़ यानी घोंसला, कि पक्षियों का घोंसला अगर टूट जाता है तो वो हिम्मत नहीं हारते, फिर से उसका निर्माण करते हैं। नेह यानी स्नेह, प्यार, फिर से प्यार को अपने जीवन में लेकर आते हैं। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। इतनी भयंकर आंधी आई कि आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूल जैसे रंग के बादल चारों ओर छा गए। जमीन को उन्होंने घेर लिया और रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। बादल इतने घने थे कि दिन में भी रात का आभास हो रहा था, और जब रात आई तो वो और ज्यादा काली लग रही थी। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। और उस रात के अंधेरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब इस रात का सवेरा कभी नहीं होगा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। उस रात से, उस डर से, अंधेरे के डर से सब लोग, कण कण धरती का जो था डरा हुआ था। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर लेकिन फिर पूरब दिशा से सूरज निकला, नया सवेरा आया। अब यहाँ बच्चन जी का भाव जो है कि हम मनुष्य जो हैं छोटी सी कठिनाई से डर जाते हैं। बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब निराशा का अंधेरा आता है तो कई बार हमें लगता है कि बस अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि हर रात का एक सवेरा जरूर होता है। वह चले झोंके की कांपे
भीम कायावान भूधर। कि इतनी तेज आंधी थी, हवा के झोंके इतने तेज थे कि बड़े बड़े भयानक पहाड़ भी हिलने लग गए। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर। बड़े बड़े पेड़ टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। जब बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे तो हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती। तो जो तिनकों से बने हुए घोंसले थे उनकी तो औकात ही क्या थी। अब यहाँ कवि जो कहना चाहते हैं कि जब बड़े बड़े हिम्मत वाले लोग, बड़े साहसी लोग, बड़े मजबूत जो लोग थे वो इस निराशा के अंधेरे से डर गए, तो जो कमज़ोर लोग हैं, जो अशक्त लोग हैं, उन बेचारों की तो हैसियत ही क्या है। डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महलगर। कि जब बड़े बड़े कंकर पत्थर ईंटों के बने हुए महल घर वो भी हिलने लग गए, डोलने लग गए, तो जो छोटे छोटे घर थे, छोटे छोटे झोपड़ियाँ थी, तिनकों से बने हुए घर थे, उनका गिरना तो बिल्कुल लाजमी था। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। अब आशा का जो पक्षी है कि आशा रूपी पक्षी तू अब तक कहाँ छुपा हुआ था। लेकिन अब आशा आई, और आशा आई तो गगन में, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर। कि अब आशा का पक्षी आया है तो अब आसमान में ऊंचा उड़ रहा है और बड़े गर्व से, अपने हिम्मत पर उसे गर्व है। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। कि आसमान जो कि बड़ा ही क्रोधित हो रखा है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, गरज रहे हैं, और उसके जो वज्र दंत हैं, जो वज्र जैसे कठोर दांत हैं, यानी जो मुश्किलें आई हैं, उसके बीच में भी उषा है मुस्कुराती। यानी सुबह की जो किरणें हैं वो मुस्कुराते हुए हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। जो आसमान में बादल गरज रहे हैं, घोर गर्जना कर रहे हैं, यानी बड़ा ही कठोर समय, भयानक समय आया है, उस समय में भी जैसे ही प्रातःकाल की किरणें आती हैं तो पक्षियों की पंक्ति मधुर गीत गाती हुई चल पड़ती है। चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, यानी एक जो चिड़िया है आशा रूपी तिनके को चोंच में लेकर जा रही है, वह सहज में ही पवन उनचास को नीचा दिखाती। पवन उनचास, पवन के कई रंग हैं, कई रूप हैं। उन पवन के रूपों को वो जो एक छोटी सी चिड़िया है वो नीचा दिखा रही है कि देख, तू चाहे जितनी भी तेज है, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। यानी आशा का जो एक हमारे मन में दीपक जलता है वो लाख अंधेरों को भी बुझा सकता है, दूर कर सकता है। जितना भी घना अंधेरा हो, एक आशा का छोटा सा दीपक उस अंधेरे को दूर कर देता है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। कि जब चारों तरफ नाश हो रहा हो, ऐसे में जब एक आशा का बीज अंकुरित होता है, जब हम कुछ नया निर्माण करते हैं, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, और तब इस सृष्टि पर फिर से नया निर्माण हो सकता है। अब इस पूरी कविता में बच्चन जी जो हम मनुष्यों को कहना चाहते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं। उन कठिनाइयों से अगर हम हार मान लेते हैं और निराशा का अंधेरे को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम सचमुच हार जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में आशा का दीपक जला लें तो घने से घना अंधेरा, यानी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब हम सफल भी होते हैं और हमारी जीत भी अवश्य होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कविता समझ आ गई होगी। इस पाठ के जो बाकी सारे प्रश्न उत्तर हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब करते हैं कुछ वैकल्पिक प्रश्न।
ये रहे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारे उत्तर ठीक ही दिए होंगे। फिर भी आइए देखें कि आपके कितने उत्तर ठीक हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक हमेशा की तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।